आप कहते हैं कि काजू, पिस्ता, बादाम, ड्राई फ्रूट जो है इनको मत खाइए। हमको बचपन से पढ़ाया गया कि इसको खाओ, दिमाग, ब्रेन तेज होगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी, प्रोटीन है। ये क्या है? पहले तो आपकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले टोका नहीं। मुझे ये लगा कि मैंने आपके साथ पास्ट में अपने कुछ पॉडकास्ट शेयर किया, कुछ रील भी चल रही हैं। आपने 2-3-4 बार कहा, लेकिन इस बार और विस्तार से कहा। मैं इसको क्लियर करता हूँ। मैंने इसलिए पूछा सर क्योंकि दर्शक भी ये सोचता है। हाँ। ये मेरी सोच नहीं है। बिल्कुल। सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन से लेके चलते हैं। आपने कहा काजू, बादाम, अखरोट, ये जो ड्राई फ्रूट है ना। नाउ इसको हम देखते हैं ड्राई फ्रूट क्या होता है, वहां से चलते हैं। किसी जमाने में नासिक में अंगूर लगता है, जैसलमेर वाला कैसे खाएगा जब ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं। तो वो अंगूर वहाँ से वहाँ बैलगाड़ी पे जाएगा, 10 दिन लगेंगे। अगर आसाम जाएगा 10 दिन लगेंगे तो सड़ जाएगा। इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि उस अंगूर को सुखा लेते थे। तो जो फ्रूट है अंगूर, वो ड्राई हुआ तो वो ड्राई फ्रूट बना, जिसको किशमिश कहते हो। यानी कि अगर किशमिश ड्राई फ्रूट है, ये प्रोसेस है, ये अंगूर है, ये फ्रूट है। अगर मैंने ड्राई फ्रूट के बदले जिसको आपने डिफाइन किया बादाम अगर ड्राई फ्रूट है, तो ये फ्रूट क्या था? अगर ये पिस्ता ये ड्राई फ्रूट है तो ये फ्रूट क्या था? ये फ्रूट नहीं है, वो तो सीड है। ये सीड है, ये नट हो सकते हैं, बट ड्राई फ्रूट नहीं है। तो बेसिक डेफिनेशन इनका गलत हो गया। आप ये मान गए कि बादाम नट हो सकता है, सीड हो सकता है, बट ड्राई फ्रूट नहीं है। किशमिश ड्राई फ्रूट है। और ड्राई फ्रूट बनाने का भी एक कारण था कि आसाम वाला नासिक का आइटम कैसे खाएगा। आज की डेट में वो ज़रूरत नहीं है। और ये इतने बुद्धिमान लोग हुए हमारे पुराने ज़माने के, आज के लोग भी बुद्धिमान हैं। इनको ये पता था कि जब किशमिश से पानी उड़ गया, नेचर में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं सब में 70% पानी होता है, चाहे शरीर हो, चाहे धरती खुद हो, या कोई भी चीज़ हो। और ये पानी जब उड़ गया तो वो जो किशमिश बची, उसमें आप सोचिए न्यूट्रिशन का कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा। कुछ तो पानी के साथ उड़ गया होगा, लेकिन जो बचा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड होगा। और हमारे पुराने ज़माने के बुद्धिमान लोगों को ये पता था कि हमें ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं खाना है, इसलिए किशमिश को 12 घंटे भिगो के रखते थे कि वो किशमिश ना रह जाए और अंगूर बन जाए और उसके न्यूट्रिशन के प्रोपोर्शंस ठीक मात्रा में आ जाएं जो डाइजेस्टिबल हों। अच्छा, इसीलिए भिगोया जाता था उसको। इसीलिए ये कहते हैं कि कितना भीगा हुआ जो है ये बहुत फ़ायदा देता है। इसीलिए फ़ायदा देता है बिकॉज आपको किसी को, आप मुझे बताइए, आपको अगर मान लीजिए किसी ने कहा भाई आयरन की कमी है, तो आप कढ़ाई चाटते हो, लोहा खाते हो? नहीं, बिल्कुल। आप वो कहते हैं कि मिनीस जो बॉडी में एब्जॉर्ब हो उस तरीके से आपको खाना चाहिए। तो इनको ये पता था कि किशमिश आप एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसलिए उसको भिगो लो 12 घंटे। फिग जो है भिगो लो, जिससे कि वो फ्रूट बन जाए, किशमिश ना रहे, अंगूर बन जाए और आप उसको खा लो। लेकिन आज क्या किया, क्योंकि बादाम को इन्होंने ड्राई फ्रूट कह दिया, तो अब बादाम को भी भिगो रहे हैं 12 घंटे। क्यों भिगो रहे हैं? रेलेवेंस क्या है? वो तो ये तो किशमिश तो अंगूर बन गई, बादाम क्या बनेगा? वो तो वैसा पत्थर का पत्थर ही है ना। आप क्या कहेंगे इसका छिलका होता है? अरे छिलका तो मैं काजू से चक्कू से निकाल दूंगा, और काजू को भिगो के आप कौन सा छिलका निकाल रहे हो? फिर ये कहते हैं इसमें फाइटिक एसिड होता है, तो वो हमारे सिस्टम के साथ खेल करता है। आपको कैसे पता फाइटिक एसिड होता है? क्योंकि किताब में लिखा है, आपने भी रट लिया उसको। हम तो कहते हैं नहीं होता फाइटिक, ये पूरा का पूरा ही फाइटिक एसिड है। देखिए जितने भी बीज हैं ये प्रकृति का निर्माण करने के लिए होते हैं, इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर है इतना हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, बट एक कॉमन सेंस है। एक आम की गुठली में हज़ारों आम निकल सकते हैं। हमें फ्रूट खाने के लिए ईश्वर ने बीज बनाए, और इनके फ्रूट आप खा नहीं सकते। बादाम का फ्रूट खाया है कभी? काजू का फ्रूट से दारू बन सकती है, काजू का फ्रूट कोई खा नहीं सकता है। पिस्ते का फ्रूट किसी, सभी बीज खाए जा रहे हैं। अगर बीजों में इतना दम होता तो ये सारे के सारे जो एक्सपर्ट बने बैठे हैं, नींबू के बीज आपको क्यों नहीं खिला रहे? उसमें भी तो कुछ गुण होते होंगे। एप्पल के बीज क्यों नहीं खिला रहे? ये मैंगो का बीज क्यों नहीं खिला रहे? इसीलिए नहीं खिला रहे क्योंकि उसकी कमर्शियल वैल्यू नहीं है। एलिमेंट्स को तो सर कहा भी गया है कि जानबूझ के अमेरिका ने किया, चाहे बाहर के कंट्रीज ने, बिल्कुल सही, अपना प्रमोट करने के लिए, वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। जी, ये सारी चीज़ें हमारे जो लोग कहते हैं पुराने ज़माने में हमारे ग्रंथों में, ग्रंथों का मतलब है वेद, पुराण, उपनिषद, ये तो सारे गैंगेटिक प्लेन में बने ना, नदी के किनारे। ये चीज़ें नदी के किनारे तो उगी नहीं सकती हैं। जब नदी के किनारे नहीं होगी तो ऋषि मुनि खाएंगे कैसे? सही बात।